बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बड़ी प्यारी लीला है। एक भगत जी जो अक्सर श्री आनंदपुर धाम आकर के दर्शन किया करते थे। हम गुरुमुख प्रेमियों में बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो अक्सर जाया करते हैं। और अभी श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर में हैं तो संत नगर में भी श्री दर्शन करने का लाभ उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी अवसर प्राप्त होता है गुरुमुख प्रेमियों को भाव कहने का कि अधिक से अधिक दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। तो वो भगत जी भी अक्सर आनंदपुर धाम आए करते थे। एक बार वो दर्शन करने आए हमेशा की तरह, तो कुछ अधिक धन की सेवा लेकर आए थे। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे और अचानक से त्योहार जब संपूर्ण हो जाता है तो फिर कभी भी अचानक से श्री गुरु महाराज जी शांतपुर कृपा करते हैं, आसपास के चकों पर कृपा करते हैं। तो त्योहार के बीत जाने पर श्री गुरु महाराज जी ने उस समय शांतपुर में कृपा की हुई थी। और जैसा कि उस वक़्त आज भी वही आज्ञा लागू है कि शांतपुर में जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो वहाँ हर किसी को बिना किसी कारण बिना आज्ञा के वहाँ जाना मना होता है, क्योंकि सभी के लिए श्री दरबार में श्री दर्शनों का अवसर सभी को मिलता है। पूरा समय श्री गुरु महाराज जी तब भी सबको दिया करते थे और आज भी हजूर गुरु महाराज जी पूरा वक्त अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए भी गुरुमुख प्रेमियों के लिए देते हैं। कितने कितने समय तक सिंहासन पर विराजमान होकर के दर्शन देते हैं। जैसे अभी श्री संत नगर में इन दिनों गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं। तो जब श्री गुरु महाराज जी शांतपुर में कृपा की हुई थी तो वो भगत जी जो थे उस वक़्त आदरणीय महात्मा जनों को, प्रबंधक जनों को विनती करने लगे, विवश करने लगे कि मुझे भी शांतपुर की आज्ञा दिलवाओ और मुझे अभी शांतपुर में जाकर ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, मुझे पहुंचना है। तो आदरणीय महात्मा जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हम आपकी विनती श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा देंगे और जो श्री आज्ञा होगी आपको बता देंगे। अगर आपको वहां जाने की आज्ञा मिल गई तभी आप शांतपुर जा सकोगे। तो उस भगत जी ने इस
बात को अनसुना कर दिया, ज़्यादा विचार नहीं किया कि महात्मा जी क्या कह रहे हैं, कि आज्ञा पर चलना चाहिए या जो भी है परामर्श है उसको मानना चाहिए। ज़्यादा विचार ना करते हुए, और जिस टोकरे में, एक छोटे टोकरे में धन राशि जो सेवा भेंटा करनी थी टोकरे में रखी हुई थी, तो वो टोकरा उठाया और साथ में उन भगत जी का भाई भी था, तो अपने भाई को लेकर वो स्वयं ही चल दिए शांतपुर। क्या जाने, सतगुरु ही जाने, वही अंतर्यामी है कि हमारे मन में अनेक बार ये अहम भाव आ जाता है कि मैं इतनी सेवा करता हूँ या मैं इतना धन चरणों में भेंटा करता हूँ, मुझे कैसे दर्शनों से वंचित किया जा सकता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। लेकिन श्री दरबार की जो मर्यादा है कि बिना आज्ञा के सब कुछ विफल हो जाता है। गुरमुख का जो जीवन है, गुरमुख शब्द का हुजूर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी अनेक बार जो हमें विस्तार से समझाते हैं कि गुरमुख वही है जो गुरु की आज्ञा में चलता है, जिसका मुख गुरु की ओर हो, गुरु के वचनों पर अमल करता हो, गुरु की आज्ञा मानता हो। और ये काफ़ी समय पहले की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये लीला है, ये वृत्तांत है। तो मन में ऐसा कुछ आ गया कि मैं इतनी सेवा लाया हूँ तो मुझे कैसे मना कर सकते हैं। महात्मा जी जाने कब संदेश भेजेंगे, कब आज्ञा आएगी या नहीं आएगी। तो श्री गुरु महाराज जी जैसे ही चक हरिनगर से आकर शांतपुर में विराजमान हुए, तो महात्मा जी ने भगत जी के जो विनय करने पर श्री चरणों में भगत जी की विनती रखी, और हमारे श्री गुरु महाराज जी ने विनती स्वीकार कर ली। और श्री गुरु महाराज जी मन ही मन अपने श्री गुरु महाराज जी ने जो स्वीकार की, वहाँ जाकर जो मत्था टेकने के लिए श्री आनंदपुर से तो आ गए शांतपुर में, वहाँ पर जो मत्था टेकने के लिए विनती की, तो वही विनती वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के आगे रखी गई। तो अंदर आने के लिए इजाज़त मिली, और वो भगत जी मन ही मन अपने ऊपर इतरा रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी मेरी प्रसन्नता, मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। जो धन राशि सेवा के रूप में लाए थे उसका बड़ा मान हो रहा था। और जैसे ही भगत जी अपने भाई के साथ अंदर पहुँचे, दंडवत प्रणाम किया और फिर टोकरा आगे श्री गुरु महाराज जी के पास ले जाने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जहाँ साइड में रखा हुआ था, और उठाकर आगे करने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन कर दिया कि इसे वहीं छोड़ दो। और बिना टोकरे जब श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत करके खड़े होकर मत्था टेकने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जीव का मन माया के चक्कर में जल्दी फंस जाता है। उस समय पता ही नहीं चलता कि जीव का जो दुश्मन है अहंकार, उसके सिर पर सवार हो गया है, और अहम भाव से की गई सेवा का कोई महत्व नहीं है। इतने वचन श्री गुरु महाराज जी ने बड़े अनमोल वचन किए, और श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी इसे प्रसाद दो, और जैसे ये टोकरा ढका हुआ लाया यहाँ पर, वैसे ही इसे वापस कर दो। श्री गुरु महाराज जी ने टोकरे को देखना पसंद नहीं किया, ढका हुआ टोकरा ही वापस देने की आज्ञा फरमाई। भगत जी ने फिर से विनती की, प्रभु कृपा करके भेंट स्वीकार करो।
श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि इसमें कुछ भी हमें अपेक्षित नहीं है, भी कुछ भी हमें पसंद नहीं है। और फिर भगत जी को अधिक समझाकर ही सही वो टोकरा वापस ले जाने के लिए दे दिया गया। भगत जी वो टोकरा लेकर बाहर आ गए। अब पश्चाताप होने लगा, पश्चाताप ने जोर डाला। उसका जो भाव था इतने समय से, एक तो वहाँ से चले आए, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का इंतज़ार नहीं किया, फिर वहाँ आकर जो उसे अंदर जाकर मत्था टेकने का अवसर मिल गया, तो मन में ये भाव लगातार चलता रहा कि मैं कुछ अधिक भेटा पूजा करने के लिए लाया हूँ। और फिर जो कुछ हुआ उसके साथ उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। तो जो भी उसके भाव थे उस वक़्त पश्चाताप में उसके मन का अहम आंसुओं में बहने लगा। आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। और वहीं पास में खड़े हुए महात्मा जी अभी सोच रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने इस भगत की सेवा स्वीकार क्यों नहीं की। कौन क्या जान सकता है, ये तो अंतर्यामी सद्गुरु जो स्वयं परमात्मा है सब जानते हैं। हम जब घर से चलते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, या चलने से पहले कुछ दिनों से हमारे भीतर कुछ विचार चल रहे होते हैं कि मैं ऐसे भेटा पूजा करूंगा, मैं ऐसे वहाँ श्री गुरु महाराज जी के आगे जाऊंगा। अगर कुछ भी हम साथ में ले जाना चाहते हैं, अगर कुछ विशेष हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम किसको खुश कर रहे हैं। जो स्वयं सृष्टि के मालिक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। और वो भी जो हमने अपने इस शरीर से कितनी हरकतें करते हुए, कितने अपराध करते हुए ये सब इकट्ठा किया है, और इसको हम सच्ची सरकार के आगे भेंट स्वरूप ले जाकर देना चाहते हैं, और इसी का मन में मान हम करते हैं। तो हमें खबरदार होना चाहिए कि सद्गुरु केवल हमारे सुंदर भाव के भूखे हैं। वो हमारे सुंदर सुंदर भाव से रीझ जाते हैं। कुछ भी अगर हमारे पास नहीं है तो सद्गुरु को अपना दिल अर्पण कर दो, अपना दिल भेंटा कर दो, अपने श्वास भेंटा कर दो। अभी से सुमरन करने लगो। अभी बहुत समय पड़ा है दरबार में पहुंचने का। हम जो विचार कर रहे हैं कि हम इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के सामने जाएंगे, इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी को रिझाएंगे, तो अभी वक्त है। अभी अगर 2 महीने पड़े, हमने रिजर्वेशन करा ली है, या हम अपने अंदर ही अंदर दिल में रिजर्वेशन करा लिया है दर्शन करने का कि हमने जाना है। जब भी ये भाव शुरू हो तभी से हम सुमरन विशेष प्रकार से करना शुरू करें कि हमने सतगुरु को रिझाना, हमने सतगुरु के सामने रूबरू होना है, सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है। तो यही एक धन है भक्ति का, जिससे एक पल में रिझ जाते हैं। और अभी से रिझ जाएंगे हम, तो अभी रूबरू होने में बहुत समय पड़ा है। अभी से उनकी दया हमें महसूस होने लगेगी, उनकी प्रसन्नता हमें महसूस होने लगेगी कि मेरे सतगुरु मुझ पर कितना प्रसन्न हो रहे हैं, बिना कुछ अर्पण किए, क्योंकि हमने दिल जो सतगुरु के हवाले कर दिया। ये दिल कोई छोटी मोटी भेंट पूजा नहीं है, इसके बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ये दिल तो हम दुनिया के हवाले कर चुके हैं। इस दिल को तो साफ करना पड़ेगा। ये दिल भी हालांकि मेला कुचेला है, गंदला हुआ है, लेकिन अगर फिर भी सतगुरु के हवाले कर दिया तो बड़ी हिम्मत की बात है कि हमने दुनिया से ये दिल छुड़ा करके दुनिया को दिया हुआ दिल
दुनिया से छीन करके वापस ले करके हमने सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, तो सतगुरु की बहुत बड़ी प्रसन्नता हम पर उतरेगी। और यकीन मानने की बात है कि जितना समय हम भजन सुमरन में लगा करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचेंगे, तो सतगुरु भी हमें याद कराएंगे कि वास्तव में जो हमने सतगुरु को रिझाने के लिए प्रयास किया वो अथक प्रयास है। उसका आशीर्वाद हमें रूबरू होने पर एक अलग ही कशिश से भरा हुआ, और सतगुरु हमारा यकीनन हाल चाल भी पूछेंगे। ऐसे अनेक अवसर हमें प्रदान करेंगे और किसी को कान खबर नहीं होगी कि ये कौन है, क्यों सतगुरु इतना मेहरबान है। हम अनेक बार देखते भी हैं, श्री कार में चलते हुए श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी कहीं रास्ते में रोक करके किसी प्रेमी से हालचाल पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं, उसे प्रसाद देते हैं, लेकिन सभी के लिए तो नहीं। किसी के लिए जो भी करते हैं ऐसा अवसर प्रदान, या तो प्रारब्ध कर्म में हमारे कुछ ऐसा फलित कोई फल देने के लिए कोई ऐसी अवसर ऐसी घड़ी आ जाती है जो हमारे लिए एक नई सौगात, एक नई शुरुआत के रूप में हमें श्री गुरु महाराज जी अवसर प्रदान करते हैं कि अब और आगे बढ़ो। या फिर कुछ ऐसे सुमरन के साथ हमारा दिल जो है साफ हो रहा होता है, पाक हो रहा होता है, और शीशा दिल का साफ हो जाता है, जिसमें श्री गुरु महाराज जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता, और हमें यही इशारा करते हैं, खबर देते हैं, हमें समझना चाहिए होता है। और सुमरन से सब समझ आती है, कोई और समझे या ना समझे, एक भक्त का भगवान और भगवान का भक्त दोनों समझ जाते हैं, उनकी दोनों की मति एक हो जाती है, विचारधारा एक हो जाती है। यही सबसे बड़ी भेंटा पूजा है और यही भक्ति का लाभ है। तो वो जो महात्मा जी पास में खड़े थे, सोच रहे थे कि इस भगत की सेवा को क्यों नहीं स्वीकार किया, तो समझ नहीं पाए। और इतनी देर में महाप्रभु जी ने महात्मा जी को फरमाया कि बाहर जाकर देखो वो भगत क्या कर रहा है। जब महात्मा जी बाहर आकर देखा तो उनका भाई, भगत जी का भाई उनको कह रहा था, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि सतगुरु तो भाव के भूखे होते हैं। आपस में भाई बात कर रहे थे और महात्मा जी ने आकर सुना, श्री गुरु महाराज जी ने भेजा कि देखो कितनी ये अनमोल लीला है कि श्री गुरु महाराज जी ने उसको बाहर कर तो दिया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को चैन नहीं है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमी का, अपने भगत का अहंकार कैसे स्वीकार कर सकते हैं, उसके अहंकार को दूर करना चाहते हैं। जब वो आपस में दोनों की ऐसी वार्ता हो रही थी कि उस भगत जी का भाई कह रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था कि इतना सब न करो, क्योंकि गुरु महाराज जी भाव के भूखे हैं, और फिर हमें बिना आज्ञा के यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें आनंदपुर में रुक कर इंतज़ार करना था। और प्रेम के आंसू बहाते हुए भगत जी ने फिर महात्मा जी को देखकर विनती की कि मेरे मन का जो अहंकार है अब मुझे कचोट रहा है। मेरे मन ने तो कहा था कि तेरा खूब स्वागत होगा। जो गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को बाहर भेजा, तो ये उन दोनों भाइयों की वार्ता थी। पहले भाई बोल रहा था और फिर वो भगत जी महात्मा जी को कहने लगे आंखों से आंसू बहाते हुए कि अब मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। मेरे मन ने ये कहा था,
मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा खूब स्वागत होगा कि मैं इतना धन भेंटा करने के लिए आया हूँ, परंतु अब समझ में आ गया है कि सतगुरु जो हैं हमारी रूह के हितैषी होते हैं, हमारी रूह का भला करने वाले होते हैं। अब इस टोकरे में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये श्री गुरु महाराज जी का ही दिया हुआ है, और आपसे हाथ जोड़कर विनती है इसे भेंटा करा दीजिए, श्री गुरु महाराज जी के पास भेंटा पूजा करवा दीजिए। तो महात्मा जी ने ये सुनकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भगत जी की विनती रखी, और आप श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा करके भगत जी को फिर से अंदर बुला लिया। भगत जी ने दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की, और वापस बुलाने पर भी बार बार शुक्राना, बार बार नमन किया, और जो सेवा भेंटा थी वो एक साइड में रख दिया। और श्री गुरु महाराज जी ने फिर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, भगत जी, हम तो अपने भक्तों की भक्ति की दात ही, हम अपने भक्तों को भक्ति की दात ही प्रदान करते हैं। यदि कहीं भक्ति में नुकसान हो रहा हो वो हमें गवारा नहीं। और फिर अहंकार तो सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए अहंकार को अब त्याग दो और भजन करो, भक्ति कमाओ। कितना सुंदर ये अवसर उन भगत जी को मिला। एक छोटी सी श्री गुरु महाराज जी की नाराजगी ने उन भगत जी का जीवन बदल दिया। जो धन का मान था, अभिमान था, देखते ही देखते आंसुओं के सैलाब में बदल गया, निकल गया, और भक्ति का, सतगुरु के चरणों में भक्ति की दात प्राप्त करी। इतना अवसर मिला। सतगुरु से जो हम प्रेम करते हैं, सतगुरु का जो ध्यान करते हैं, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करते हैं, सतगुरु के नज़दीक आना चाहते हैं, वो सब हमारी भक्ति है। लेकिन ये बीच में जो अहम भाव है, कुछ देने का भाव है, संसार के झूठे सामानों का मान है, अभिमान है, ये हमारी भक्ति को खंडित कर देता है। ये भक्ति पर मिट्टी फेर देता है, पानी फेर देता है। कितने सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने फरमाए कि अभिमान का त्याग करो और भजन करो, सुमरन करो। क्या हमारे समझने के लिए इतना काफ़ी नहीं कि हम जीवन में किस प्रकार तब्दीली ला सकते हैं? कि हमें सतगुरु शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। यदि कोई संसार में हमारे कंधे पर हाथ रखता है तो एक प्रकार से हमारा हौसला बढ़ा रहा होता है, और जब किसी का हाथ हमारे कंधे पर नहीं होता और तब हम अपनी शक्ति स्वयं बन जाते हैं। और ऐसे पल सतगुरु की नज़दीकी के, ऐसा सत्संग, ऐसे वचन, इनमें शक्ति निहित है, शक्ति भरी हुई है इन वचनों में। हम अगर ठीक प्रकार से विचार करें कि संसार में कोई भी हमारे कंधे पे हाथ न रखे, हम सतगुरु के आशीर्वाद से, जो नाम की एक शक्ति, नाम की बख्शिश जो हमें हुई है, इससे बढ़कर कोई शक्ति दुनिया में नहीं। और सतगुरु स्वयं शब्द रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। कहने को तो हम कहते सुनते हैं कि
कि सतगुरु हमारे दिल में विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन ये हमारा भाव है, हम ये सोचें कि हमारे रोम रोम में सतगुरु विराजमान है। ये भी तो कहते सुनते हैं कि कण कण में भगवान है। कण कण में हो सकता है तो हमारे रोम रोम में क्यों नहीं? ये हमारा भाव है। हम अपनी नज़र को ऐसा बनाएं कि हर जगह, हर किसी में, हर वक़्त, हर घड़ी सतगुरु का अक्स नज़र आए, सतगुरु का दीदार होता हुआ, सतगुरु हमारे आसपास होता हुआ नज़र आए। और ऐसा होने पर फिर न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा, न अहंकार रहेगा, क्योंकि हमारा कुछ होने का बाकी रहा ही नहीं। हमें इनकी ज़रूरत रहेगी नहीं, क्योंकि सतगुरु जो आ गए हमारे जीवन में, उनका पूर्ण रूप से आगमन हो गया। हमारे रोम रोम में जो सतगुरु का हमें एहसास होने लगा, फिर ये सब कहाँ रहेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये फिर रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? कोई जगह, कोई कोना, कोई ठिकाना बचेगा हमारे शरीर में, तभी तो वहाँ पर डेरा डालेंगे। और जब कोई जगह हम खाली नहीं छोड़ेंगे, रोम रोम में सतगुरु को हमने बसा लिया, सतगुरु के रूप को बसा लिया, फिर ये सब बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बीमारियों से बढ़कर दूसरी कोई बीमारियां तो है ही नहीं। शरीर पर आई हुई बीमारियों का फिर भी इलाज हो जाता है, लेकिन इनका इलाज दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये सतगुरु ही वैद्य हैं, रूहानी वैद्य हैं, रूह के डॉक्टर हैं सतगुरु, जो इस प्रकार पल भर में इलाज कर देते हैं हमारी बीमारी का। इन बीमारियों को आंसुओं का सैलाब बना करके हमारे अंदर से बाहर निकाल देते हैं। सतगुरु की कृपा हो जाए, सतगुरु की दया हो जाए, उनकी प्रसन्नता हो जाए, दिल का शीशा साफ हो जाता है। अपने आप को हूबहू हम उस दिल के शीशे में देख सकते हैं, अपने आप की पहचान कर सकते हैं। नहीं तो जीवन भर फिर हम बने रहेंगे, कोई अशोक कुमार बना हुआ है, कोई कृष्ण कुमार बना हुआ है, कोई देवीलाल बना हुआ है, कोई रामलाल बना हुआ है, कोई किशन लाल बना हुआ है। यही बने रहेंगे और अपने आप को जाने बिना ही इस दुनिया से चले जाएंगे। और फिर जन्म जन्म की ठोकरें। जो अपने आप को नहीं जानता वो भगवान को कैसे जानेगा भला? आए तो हैं हम परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, अपने आप को ही नहीं जाना। शरीरों को जानते फिरते हैं, शरीरों पर अपनी आस्था लगाए हुए हैं। वो मेरा फलाना राम है, वो ढिकाड़ा राम है, वो मेरे ज़्यादा करीब है, वो दूर का है, वो नज़दीक का है, वो मुझे अधिक प्यारा है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक है। अपने आप की खोज खबर लेना तो सतगुरु ही बताते हैं, क्योंकि सतगुरु ही समर्थ है और हमारे हितैषी है, हमारी रूह के हितैषी है, हमारी रूह का भला करने वाले। और हम ये भलाई ढूंढते हैं दुनिया में, दुनिया की झूठी गलियों में, इधर से उधर भटकते हैं, भटक भटक कर अपना जीवन समाप्त करते हैं। एक तुलसीदास जी की कथा है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। एक चौपाई लिख रहे थे, क्या? सिये राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे संसार में श्री राम का निवास है,
यानी पूरे संसार के मायने ये भी हुआ कि सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, हर जीव में हर जीव में राम है। और हमें सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। अब ये चौपाई जो लिखी, सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। फिर तुलसीदास जी इस चौपाई को लिखने के बाद विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और वो लड़का संत तुलसीदास जी से बोला, अरे महाराज, इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते में आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र पहन रखे हैं, आप तो बिल्कुल इस रास्ते से मत जाइए, कहीं कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। तुलसीदास जी ने सोच लिया कि ये कल का छोकरा मुझे सिखा रहा है, मुझे चला रहा है कि इधर से जाना है उधर जाना है। मुझे पता है सब में राम का वास है, तो मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूँगा, बैल को सम्मान की दृष्टि से देख लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। चोटिल तो हुए ही, अब गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह वापस आ गए जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे। वो जो चौपाई लिखी, उस चौपाई को फाड़ने लगे, काटने लगे। उन्हें लगा कि मैंने गलत लिख दिया है। कौन सी चौपाई लिखी थी कि सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो उन्होंने आंसर भी लिखा कि पूरे संसार में श्री राम का निवास है, हर जीव में राम का निवास है, भगवान का निवास है, हमें सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। यही आंसर भी लिखा चौपाई का। अब उन्हें लगा कि इस चौपाई को काट देना चाहिए, गलत लिखा गया हमसे। तो वो फाड़ने लगे उस चौपाई को। तो फिर वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गए। राम भक्त हनुमान वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे क्योंकि गिर गए थे। इस प्रकार कोई गिर जाए किसी के कारण, फिर उसे कोई कुछ कहे तो फिर वो गुस्सा जल्दी से शांत नहीं होता। गुस्से में बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात भी बताई। तो हनुमान जी मुस्कराने लगे और मुस्कराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। तुलसीदास जी ने कहा, कैसे? तो हनुमान जी बोले, आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने के लिए आया था। क्या उसमें राम को नहीं देखा आपने? उसकी बात को मानना चाहिए था। भगवान का रूप समझ करके उसकी बात को मानकर अगर उधर नहीं जाते तो ये घटना नहीं होती। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आकर के आपको आगाह कर दिया था कि इस रास्ते पर न जाएं। और ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी का क्रोध शांत हुआ। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। कण कण में, जन जन में भगवान को देखे, अपने पराये सोचे बिना सबकी सहायता करे। और ये भी वर्णन हुआ है कि गंगा बड़ी न गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। आज हम देखते हैं सारा संसार गंगा में नहा रहा है, कोई गोदावरी में नहा रहा है, कोई प्रयाग तीर्थ में जा कर के पुण्यवान बन रहा है। लेकिन यहाँ जो वर्णन श्री रामायण जी में है, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास।
यानी जिस हृदय में राम का वास है, सबसे बड़ा तीर्थ तो वही है। हम अगर सतगुरु को अपने रोम रोम में बसा हुआ देख पाएं, हर किसी में बसा हुआ देख पाएं, तो फिर और कुछ हमें नजर ही नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में केवल राम, केवल सतगुरु का ही दीदार बाकी रह जाएगा। सतगुरु की बातें करना, सतगुरु के विचारों को साझा करना, सतगुरु के वचनों पर चलना। सतगुरु के वचनों पर चलने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। केवल ये नहीं है कि हमने 5 नियमों की पालना कर ली तो हो गया काम। 5 नियमों की पालना करने के लिए ये जीवन कम है। वो हमारे श्रद्धा और भाव पर निर्भर करता है कि एक एक शब्द को हम सतगुरु का रूप समझ के नमन करें। श्री आरती पूजा का गायन करते हैं, कितने शब्द हैं उसमें, एक एक शब्द श्रद्धा और भाव से नमन करने के योग्य है, क्योंकि ये शब्द ही, इन शब्दों पर अमल ही हमें परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। लेकिन हम केवल उनका गायन तो करते हैं, लेकिन अमल के बारे में विचार नहीं करते। कहाँ समझ पाते हैं, कहाँ विचार कर पाते हैं कि कौन से शब्द का क्या महत्व है, कौन से शब्द में क्या लाभ है, कौन से शब्द में कितनी गहराई है, कितना उससे लाभ होने वाला है। बल्कि ऐसे पीछा छुड़ाने का काम करते हैं कि ये आरती का नियम पूरा हो गया। सेवा करके भी क्या करते हैं? अगर जिस कार्य को शुरू किया नहीं, उससे छूटने का भाव मन में है, आरती शुरू की और उससे फ्री होने का, उससे छूटने का अगर हमारे मन में भाव है, तो आरती का लाभ क्या होगा? कैसे एक एक शब्द को हम संजोकर अपने हृदय में रख सकेंगे, उस पर अमल कर सकेंगे, उस पर चल सकेंगे? जब तक उस आरती को रमणीय समझकर उसमें रमण नहीं करेंगे, उसका भ्रमण नहीं करेंगे, उनके वचनों पर चलना, उन वचनों पर चलते हुए, भ्रमण करते हुए एक एक शब्द पर फेरी लगाना है, गोता लगाना है। सारे संसार में कैसे हम विचरते हैं, एक ही एक बात के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे कितना नुकसान हमारा होता है, बार बार एक ही कार्य को रोज करते हैं। और इस कार्य को जो हमारे भले के लिए है, ठीक प्रकार से हो सकता है हमने आरती के शब्दों को आज तक समझने की तो बात दूर की है, हमने ठीक ढंग से पढ़ा ही ना हो, ठीक ढंग से उच्चारण ही नहीं किया हो। ठीक ढंग से उच्चारण करेंगे, उसके बाद में समझने की बारी आती है कि इसका मतलब क्या है। ऐसे ही सेवा का लाभ है, ऐसे ही सत्संग है। सत्संग का लाभ कितना बड़ा है और हमें कितना प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हो रहा है, या हमें इसकी ओर ध्यान ही नहीं है। ऐसे ही दर्शन है कि हम दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शनों को कैसे संजो कर रखना है, अपने अंदर बसाना है। संसार की हर कार्रवाई को हम इकट्ठा करते हैं, उसको संजो कर रखते हैं। जैसे जितने लोगों से मेल जोल होता है, उन मेल जोल वाले लोगों को, आज तो ये ऐसा युग है कि इसमें हर किसी के फ़ोन नंबर हैं, किसी से बात करने के लिए उनके नंबर हम संजो कर रखते हैं, उनकी याद संजो कर रखते हैं
और मोबाइल में अगर किसी का फ़ोन आता है तो उस नंबर के साथ जो नाम लिखा होता है उनका, ये सब पढ़ने पर, उससे बात किए बिना ही उसकी जो तस्वीर है उस व्यक्ति की हमारे मस्तक पर छा जाती है कि फलां व्यक्ति का फ़ोन आ गया, हमको फ़ोन उठाना है नहीं उठाना है। कितना कुछ हम सोच लेते हैं उसके बारे में, क्या इसका फ़ोन उठाने में नुकसान है या लाभ है। कितना इंसान समझदार है, हम समझदार हैं। और सतगुरु के दर्शनों का फिर हम क्या नफ़ा और नुकसान समझते हैं, कितना संजो कर रखते हैं। सतगुरु के फ़ोन नंबर भी हमारे पास हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में एक प्रेमी विनती करता है कि हम किसी से भी बात करते हैं तो ज़रूरत होती है तो हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और श्री गुरु महाराज जी से, आपसे अगर बात करना हो तो, आपसे मिलना हो तो हमें फ़ोन नंबर होना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि नंबर है ना, हमारा नंबर भी है। मोबाइल में 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है जिससे किसी से बात करनी होती है। हमारा भी 10 नंबर का ऐसा प्रावधान है, हमसे बात करने के लिए 10 नंबर है। कि ये जो दरबार के बने हुए 5 नियम है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय ही ये 5 नियम बनाए गए हैं कि ये 5 नियम सुबह अपनाओ, इन पर चलो, मनन करो, और 5 नियमों को जो ये सुबह शाम हम इनको अपनाते हैं तो ये 10 हो गए। और इस प्रकार जो नित्य प्रति दोनों समय इनका सेवन करता है, अमल करता है, वो हमसे बात कर सकता है, हमसे मिल सकता है, और ये सच्ची बात है। सो सतगुरु के दर्शन करने पर भी हमें ये तलब होनी चाहिए कि हमें कभी इनसे मिलना हो। जब हम दर्शन करके घर चले आते हैं तो ये ख्याल भी तो होना चाहिए ना कि अगर कल फिर हमारी जिज्ञासा हुई तो सतगुरु से कैसे बात करेंगे। क्या कभी ऐसा ख्याल हमारे जहन में आया? अगर नहीं तो क्यों? ये सारी एक विचारधारा हमारे सुंदर भाव पर निर्भर करती है कि हमने कितना अपने आप को सतगुरु के आगे समर्पण किया है, कितना सतगुरु को हमने अपने अंतःकरण में बसाने का, जो कि हमारे हितैषी हैं, हमारा हित करने वाले हैं, हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिटाने वाले हैं। जन्म जन्मांतरों से जो काम हम खुद नहीं कर पाए वो सतगुरु की कृपा से पलों के पल में होने वाला है, घड़ियों की घड़ियों में वो कार्य हो सकने वाला है सतगुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो हम खुद विचार करें कि कितना हमारे लिए ये जीवन सहज हो सकता है अगर हम पालना करें सतगुरु के वचनों की। कितना सरल हो सकता है ये जीवन। और जो दुख भोग कर आए हैं, 84 लाख योनियों से आए हैं, उनका तो दोबारा नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ जाने का कोई काम बाकी न रहेगा। क्योंकि सतगुरु की शरण में आने के बाद, सतगुरु के वचनों पर चलने के बाद फिर 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों के दुखों में जाने का सब नक्शा ही समाप्त हो जाएगा, नक्शा ही मिट जाएगा। ना ये शरीर रहेगा और ना ये आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा अपने धाम में अपने सतगुरु के साथ मिलकर निवास करेगी और शरीर तो मिट ही जाता है। अब रही बात जब आत्मा परमात्मा से विलीन हो जाएगी, परमात्मा के साथ मिल जाएगी, तो फिर शरीर धारण कौन करे? सारा किस्सा खत्म।
84 लाख योनियों के दुख परेशानियाँ जो भोग लिए सो भोग लिए। फिर से कोई हम अगर दुख नहीं भोगना चाहते हैं, फिर से 84 लाख योनियों में नहीं जाना चाहते हैं, सतगुरु के वचनों पर चलें, 5 नियमों की पूर्ण तौर से प्रसन्नता प्राप्त करें। 2 घंटे भजन स्मरण नित्य का नित्य, रोज का रोज करते जाएं। रोज का रोज हिसाब किताब पूरा होता रहे, कल के लिए कुछ बाकी न छोड़े। अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं। आलस्य प्रमाद छोड़ करके हर वक्त इन नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें और जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।